गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा चलने वाला है, देखिए स्टूडेंट, हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और कुछ टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज हम जो हमने कल स्टार्ट किया था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी में हम कुछ पॉइंट्स और आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन का हमने डेफिनेशन और टाइप्स हमने स्टडी कर लिए हैं। तो इसके टू टाइप्स हमने डिस्कस किए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया और उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए कल हमारा जो टॉपिक था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारा जो टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखिए जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जैसे ही वो मैच्योर होंगे तो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इवेंट्स या कुछ प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। और वो जो प्रोसेस या इवेंट्स होते हैं वो एक फिक्स सीक्वेंस में चलते हैं, एक सीक्वेंस में उनका क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। अब देखिए वो जो इवेंट्स हैं उनको हमने अपने स्टडी पर्पज से या उनको इजीली हम समझने के लिए क्या करते हैं, 3 स्टेज में हमने कल उनको डिवाइड किया था। कौन कौन से? तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं उनको हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया। और वो 3 स्टेज कौन से होते हैं? देखिए हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर हमने देखा सेकंड फर्टिलाइजेशन, इसके बाद थर्ड जो स्टेज होगा हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी प्रोसेस या इवेंट्स होंगे उनको हमने मोस्टली जो 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसका मेन जो कैरेक्टर हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस है उनको हमने कितने स्टेज में डिवाइड कर लिया? 3 स्टेज में, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट। अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से होंगे? दैट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे। कौन से इवेंट्स? जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होना जरूरी है? देखिए यहाँ पे एक तो होगा गैमेटोजेनेसिस, जैसे ही गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स बनेंगे तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा गैमेट्स ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, तो इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। गैमेट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होते हैं। ऑल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। क्लियर है? अब यहाँ पे जो गैमेट्स बन जाएंगे उनका फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी है, और फिजिकली कांटेक्ट में कब आ पाएंगे? जब उनका ट्रांसफर हो पाएगा। तो जैसे ही ट्रांसफर होके वो एक दूसरे के पास आएंगे तो उनका फ्यूजन होगा। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट्स होगा वो फर्टिलाइजेशन वाला, तो कब होगा? जैसे ही गैमेट ट्रांसफर होके एक दूसरे के पास में आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन जो हमने देखा था कल, इसमें हो जाएगा क्या? फ्यूजन
ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये मैं इसको यहां लिख रहा हूं थोड़ा ऊपर ताकि स्पेस हमारे लिए आगे बचा रहे। गैमेट ट्रांसफर मैंने यहां लिख दिया। अब देखो इसमें क्या इंक्लूड करेंगे हम, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए जैसे ही फ्यूजन होगा, गैमेट्स ट्रांसफर होके पास पास आएंगे, फिर उनका फ्यूजन होगा। जैसे ही फ्यूजन होगा तो यहाँ पे फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टार्ट होंगे। कौन से इवेंट्स स्टार्ट होंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टार्ट होंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी वो होगी जाइगोट। कौन सी बनेगी? जाइगोट। फिर इसके बाद जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो होता है अपन जानते हैं, अब ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी और साथ में सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। इसमें जैसे ही डिवीजन होंगे, क्लीवेज डिवीजन होंगे, तो इससे मल्टीपल सेल्स बनेगी और जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का जो बनना है वो प्रोसेस होगा एम्ब्रियो जेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था और इसको हमने समझा था। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर ही हमने एक और टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था जिसका नाम था सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर स्टूडेंट? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को हमने डिस्कस किया, साथ ही हमने इसमें सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स ये टॉपिक कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसी के अंदर हम एक और टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं जिसका नाम है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये हम टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने बात किया कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू किनका फॉर्मेशन होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने के लिए कौन से डिविजन्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी? ठीक है, तो हम यहाँ पे वही बात अभी डिस्कस करने वाले हैं, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है? अब देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है उससे गैमेट्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, और गैमेट्स जो होते हैं उनको हमने अपीयरेंस के बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया था कल। कितने टाइप्स में डिवाइड किया था? 2 टाइप्स में। कौन कौन सा? एक तो हमने डिवाइड किया होमोगैमेट्स, होमोगैमेट्स, ये इनको हम बोल सकते हैं आइसोगैमेट्स, जिसको हमने क्लेडोफोरा में डिस्कस किया था और डायग्राम भी हमने बनाया था। सेकंड जो हमने देखा हेट्रोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, तो होमोगैमेट्स में जो गैमेट्स बनेंगे वो सभी कैसे होंगे? सिमिलर दिखाई देंगे, अपीयरेंस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। और हेट्रोगैमेट्स जो होंगे तो उनमें जो गैमेट्स होंगे वो 2 डिफरेंट टाइप्स के हमें दिखाई देंगे। मॉर्फोलॉजिकली वो क्या हमें 2 डिफरेंट टाइप से हमें दिखाई देंगे, या हम कह सकते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो देखिए जो ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज होते हैं उनमें 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, जिनमें हम एक को मेल कहेंगे दूसरे को फीमेल कहेंगे। तो यहां हम एक बात राइट करने वाले हैं, गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ 2 types, male and female.
ठीक है। तो देखिए जो हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज होंगी, कैसे स्पीशीज, हेट्रोगैमेटिक, यहाँ पे जो हमने लिखा हेट्रोगैमेटिक, तो हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज में 2 टाइप्स के क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। 2 टाइप्स के क्या बनेंगे स्टूडेंट, गैमेट्स बनेंगे। अब देखिए ये जो गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो गैमेट्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, तो ये गैमेट्स जो होंगे हैप्लॉइड होंगे, कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब हमने कुछ एग्जांपल 11th क्लास में हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि कुछ जो प्लांट स्पीशीज हैं लाइक एल्गी, ठीक है, तो उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी होती है, वहां पे जो गैमेट्स बनेंगे वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनेंगे। कौन से डिवीजन के थ्रू बनेंगे, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू वहां पे बनने वाले हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे कौन से डिवीजन के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन, किन में, जिनका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है, जिनका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है उनमें माइटोटिक डिवीजन से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जिनके अंदर मेन प्लांट जो होता है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है, या फिर अपन के जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, तो वहां पे जो गैमेट्स बनेंगे वो कौन से डिवीजन से बनेंगे, मियोसिस डिवीजन से बनेंगे। किससे बनेंगे, मियोसिस डिवीजन से यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। कौन से डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन से। तो देखिए मियोसिस डिवीजन जो होता है वो एक तरह का क्या, रिडक्शन डिवीजन है। एक तरह का क्या है कि रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो पेरेंटल सेल से क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो जो पेरेंटल सेल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, और जो गैमेट्स बनेंगे, सॉरी, पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड होगी और जो गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन जो होता है उसमें रिडक्शन डिवीजन होकर पेरेंटल बॉडी से हाफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, तो उनका जो मेन बॉडी जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, और वहां पे जो गैमेट्स बनेंगे वो मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनते हैं। अब देखिए ये जो डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी जिनमें होती है, तो वहां पे एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिनको हम मियोसाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मियोसाइट्स। और मियोसाइट्स जो होती है उसको हम मदर गैमेट सेल भी कह सकते हैं, मदर गैमेट सेल। तो ये जो मियोसाइट होगी वो डिप्लॉइड होगी। मियोसाइट कैसी होगी, डिप्लॉइड सेल होगी, और उसमें जब मियोसिस डिवीजन हो जाएगा तो उससे हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अभी हम एक टेबल बनाने वाले हैं, तो उस टेबल में हम देखकर बता सकेंगे, अगर हमें मियोसाइट्स यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता दिया जाए तो हम हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स का बता सकते हैं गैमेट्स में। अगर हमें गैमेट्स के अंदर यानी हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता दिया जाए तो हम मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मियोसाइट कैसे होती है, 2n होती है, ठीक है, और जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे यानी n होंगे। तो यहाँ पे 2n जब हमें पता है तो n निकाल लेंगे, उसका हाफ कर लेंगे, और अगर n पता है तो हम 2n निकाल लेंगे, यानी कि उसको डबल करेंगे तो हमें मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी बात करेंगे, टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि मियोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है किस ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो इसको एक बार आप उतार लीजिए चाहे तो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, हम टेबल बनाने से पहले इसको एक बार समझ रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक हमारा सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जो हैप्लॉइड पेरेंट होता है वो गैमेट्स कौन से डिवीजन से प्रोड्यूस करेगा, माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है। सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसे बिलोंग करते हैं, मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो इनका जो बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी इनकी जो पेरेंटल बॉडी होती है कैसी होती है, हैप्लॉइड, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसमें बिलोंग करेंगे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इनका जो पेरेंट बॉडी होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड, दैट मींस 2n, कैसा होगा, डिप्लॉइड यानी 2n होगा।
तो जो 2n ऑर्गेनिजम्स हैं डिप्लॉइड जिनके अंदर बॉडी है उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, और इनके अंदर इस डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिनको हम बोलेंगे मियोसाइट, जिनको बोल सकते हैं गैमेट मदर सेल, जिनमें मियोसिस होगा, अंडरगो मियोसिस। तो ये जो मियोसाइट्स हैं ये कौन से डिवीजन इनमें होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए जो मियोसाइट्स हैं तो इनमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है, कौन सा, मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन जब होगा तो एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस के एंड में ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो डिप्लॉइड सेल्स है, ठीक है, यानी कि डबल सेट, उसमें से एक एक सेट किस में चला जाएगा, गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट्स, यानी जितने भी गैमेट्स बनेंगे उनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, एंटर होगा। दैट मींस जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। कैसे गैमेट्स हो जाएंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स यहाँ पे बन जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देख रहे हैं, एक टेबल हम बना रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, और मियोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर और कुछ में हैप्लॉइड जो गैमेट्स है उनमें क्रोमोसोम नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक टेबल में ड्रॉ करते हैं, इसको चाहो तो आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अपन एक टेबल बना रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इधर हम नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, इधर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट दैट इज 2n, ठीक है, और इधर हम लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट दैट इज n, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टेबल ड्रॉ की है, तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अपन जो बुक है हमारी उससे आप इसको सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। ऐसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, तो देखिए ह्यूमन बीइंग्स जो होगा तो उसकी जो मियोसाइट सेल होगी उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 46 होगा। तो अब आप इसमें गैमेट्स में बता सकते हैं कि गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा। तो देखिए ये 2n है और हमें n चाहिए, तो इसका हम क्या कर देंगे, हाफ, इसका क्या कर देंगे, हाफ। तो हाफ कितना हो जाएगा बताइए, 23, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हाउस फ्लाई, ठीक है। तो हाउस फ्लाई जो होता है इसमें 2n नंबर क्या होगा, 12, ठीक है। मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 12। तो आप इसमें गैमेट्स में बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 12 का हाफ 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको n का नंबर दे दिया जाए, सपोज ये नंबर आपको नहीं दिया जाए, ब्लैंक रहे, और ये आपको नंबर दे दिया जाए, तो आप इसमें मियोसाइट में बता सकते हैं, यानी जो गैमेट्स में उसका डबल करके मैं क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे रैट, ठीक है। तो रैट में देखिए गैमेट्स में मैंने नंबर लिख दिया है 21, तो अब आप मियोसाइट में बताइए कितना होगा। तो 21 का डबल करके हम यहाँ पे मियोसाइट में लिख सकते हैं 42, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं डॉग, ठीक है। तो डॉग में आप यहाँ पे देखेंगे 78, मियोसाइट में नंबर हमने लिखा है क्रोमोसोम का 78, ठीक है। तो आप गैमेट में इसका निकाल सकते हैं, हाफ करके अगर लिखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और उनको आपको खुद से सॉल्व करना है, और ये सारे एग्जांपल्स हमारे बुक में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें मियोसाइट में
क्रोमोसोम का नंबर पता है तो हम गैमेट्स में बता सकते हैं, और गैमेट्स में अगर पता है तो मियोसाइट का हम बता सकते हैं। डबल करके हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। कैट, ठीक है, मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम राइट कर रहा हूं जो हमारी बुक में है, ठीक है। फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें ऑफियो ग्लोशम, ठीक है। एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं बटरफ्लाई। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम मैंने राइट किए हैं, ठीक है। और इस टेबल को आपको खुद से फिल करना है, ठीक है। मियोसाइट नंबर और गैमेट्स, ठीक है। तो ये नंबर आप इसमें फिल करेंगे, क्लियर है। तो अब हम इसको आप बुक की हेल्प से फिल करना, ठीक है। टेबल में अगर अपन इसको समझे, ठीक है, तो 8, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 19। तो इसमें आप डबल करके लिखेंगे, इसका हाफ इधर लिख देंगे, इसका हाफ इधर। तो ऐसे आपको इस टेबल को क्या करना है, फिल करना है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए इसको उतार लीजिए आप, बुक की हेल्प से आप इसको फिल करना है, ठीक है। उसमें इधर आपको मियोसाइट्स का नंबर दिया होगा, किसी में गैमेट्स का दिया होगा, ठीक है। तो जिसमें मियोसाइट का है उसमें आप गैमेट्स का निकाल सकते हैं, जिसमें गैमेट्स का उससे मियोसाइट का आप निकाल सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज इसमें मियोसाइट में यानी 2n नंबर हमारे पास 8 है, ठीक है। तो इसका n क्या हो जाएगा 4, इसका n क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे अपने पास n का नंबर दिया है तो 2n इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डबल, 38। तो ऐसे आपको इस टेबल को फिल करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए ये जो हमारा टॉपिक हो गया, कौन सा हो गया, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा हो गया सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो देखिए अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा इवेंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा इसमें गैमेट फॉर्मेशन यानी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे होगा गैमेट्स का ट्रांसफर। क्या होने वाला है, गैमेट्स का ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है। तो सेकंड जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, गैमेट ट्रांसफर। अभी तक गैमेट का फॉर्मेशन हो गया और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स और सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब ट्रांसफर होना है। तो देखिए जब तक गैमेट्स का ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक फिजिकली गैमेट्स कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक उनका फ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें मेल गैमेट्स कैसा होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, मतलब एक जगह फिक्स रहता है और वहां पे मेल गैमेट्स को पहुंचना होता है, ठीक है। अब देखिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एल्गी हो गया, ठीक है, ब्रायोफाइट हो गए और कुछ टेरिडोफाइट, तो इनमें जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट्स, इनको किसमें रिलीज कर दिया जाता है, वाटर में रिलीज कर दिया जाता है और वो वाटर के थ्रू उनको आगे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर देखिए गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वो मीडियम कौन होता है, वाटर होता है। मीडियम का फंक्शन यहाँ पे कौन करेगा, वाटर करेगा, ठीक है। और जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो गैमेट्स होते हैं उनको कैरी करने का जो फंक्शन है वो करते हैं पोलन ग्रेन्स। कौन करते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उन मेल गैमेट्स को क्या करते हैं, स्टिग्मा पर ले जाते हैं और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर उनसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। वो पोलन ट्यूब जो होती है वो स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हुए स्टाइल में एंटर होती है और स्टाइल से होते हुए ओवरी की तरफ जाती है और ओवरी जो होती है उसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। इस टेबल को मैं अरेंज कर रहा हूं।
तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया गैमेटोजेनेसिस। अब हम सेकंड पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहे हैं गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि गैमेट्स का पास पास आना। जब तक पास पास नहीं होंगे तब तक ये इनका फ्यूजन नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है वो भी कंप्लीट नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो गैमेट्स का ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक माध्यम की आवश्यकता में होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर में अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं। अब देखिए जो वाटर में रिलीज करते हैं तो उनमें जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, उनको लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर में उनको प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे जो गैमेट्स हैं उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वो वाटर के थ्रू इधर उधर चले जाते हैं। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो किसके पास पहुंचते हैं, फीमेल गैमेट्स के पास। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या इस जो लॉस गैमेट्स का होता है उससे इम्प्रूव करने के लिए लार्ज अमाउंट में मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फ्लोरिंग प्लांट्स की भी हमने बात की, तो फ्लोरिंग प्लांट्स में जो गैमेट्स को कैरी करेगा वो कौन करेगा, पोलन ग्रेन्स। कौन कैरी करेगा, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और पोलन ग्रेन जो होते हैं, देखिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कौन से फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, इनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये क्या होंगे, इजीली पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स, जो क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा पर पोलिनेशन प्रोसेस के थ्रू पहुंचते हैं। और जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, ये स्टिग्मा पर ने ड्रॉ किया और यहाँ पे आकर जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट जैसे ही होंगे फिर से पोलन ट्यूब ग्रो होगी। कौन क्या ग्रो होगी, पोलन ट्यूब। ठीक है, ये जो पोलन ट्यूब है इन मेल गैमेट्स को, इसके अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो पोलन ट्यूब जो होती है ये स्टाइल से होते ओवरी की तरफ बढ़ती है, और ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। तो ये जो पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल में एंटर होती है, और ओव्यूल में एंटर होके इन मेल गैमेट्स को ओव्यूल में रिलीज कर देती है, जहां पे एग प्रेजेंट होता है या कहीं फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है यानी एग जो होता है वो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होगा। ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में एग होता है। तो वहां पर इन गैमेट्स को ले जाकर रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही गैमेट्स पास आ गए, मेल गैमेट्स आ गए, और इधर एग जो है या फीमेल गैमेट्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे गैमेट्स का ट्रांसफर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया इसमें गैमेट ट्रांसफर। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद ये हमने अभी तक डिस्कस किया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कौन से इवेंट डिस्कस किए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने 2 प्रोसेस इंक्लूड किए। हम इसको फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने फर्स्ट पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, सेकंड हमने पढ़ा गैमेट ट्रांसफर। इसके साथ ही गैमेटोजेनेसिस में 2 टॉपिक्स और इंक्लूड थे जिनको भी हमने डिस्कस किया। कौन कौन से, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स और सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इसको आप बुक की हेल्प से भी आप इसको स्टडी करते रहिए, और जो भी आपको कोई डाउट हो वो अपने नोट कर लीजिए। ठीक है, जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेज होंगी उसमें हम उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे आने वाली नहीं है कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनको वहीं पे थोड़ा सा मार्क कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो हम इसको फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड?
तो इस वीडियो में अपन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, थैंक यू।